वेलकम टू सर्वे अमीन रंजन। तो आज का टॉपिक है किश्तवाड़। तो जो भी नए नए सर्वे अमीन ज्वाइन किए हैं, किश्तवाड़ कैसे किया जाता है, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। ये है नक्शा, और नक्शा में किश्तवाड़ का कार्य उत्तर पश्चिम दिशा से शुरू करना है। इस नक्शा में बीच बीच में कहीं कहीं पे आपको कटा हुआ सिंबल कटा दिखता होगा, जो बस्ती का नक्शा होता है और 64 स्केल पे होता है। मतलब अगर जमीन पे 1 कट्ठा है तो नक्शा वहां पे 4 कट्ठा का बनेगा। नॉर्मल में 1 कट्ठा बनता है, तो 4 गुना स्केल होने के कारण उस पर 4 कट्ठा का नक्शा बनेगा। तो ये हम जूम करके दिखा रहे हैं आपको। और इसके आगे देखिए, हम बताने जा रहे हैं कि किश्तवाड़ में कैसे नंबर डालना होता है और क्या करना होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो बना हुआ है नक्शा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 तक तो नंबर आप देख रहे हैं कि सीरियल में है। बाकी 9 नंबर में हमने एक एस लाइन, एस नहीं होता है, एफ लाइन होता है, एफ फॉर फॉल्स लाइन, ठीक है। तो ये एफ लाइन है। जो एफ लाइन का मतलब उस लाइन, उस आर, उस मेर का कोई मतलब नहीं है, वो एक प्लॉट है। तो वहां हम उसको एफ लाइन लगा के उसमें एक नंबर डालते हैं, जिसकी जो मैंने 9 नंबर डाला है। फिर उसके बाद देखिए 10 है। फिर उसके बाद 11 नंबर जो मैंने डाला है वो 2 एफ लाइन लगाया है, यानी कि प्लॉट की संख्या 3 है। अब हमने 2 एफ लाइन लगाया है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो वो एक प्लॉट बन गया है 11 नंबर पर गया। और उसके बाद 12 नंबर, 13 नंबर, उसके बाद आप देख सकते हैं कि 14 नंबर में 4 मैंने सिर्फ लिखा है, 1 नहीं लिखा है। तो जहां प्लॉट छोटा सा रहता है, पॉलीगन छोटा सा रहता है, तो उसमें हम सिर्फ लास्ट का डिजिट दे देते हैं। तो इससे कंप्लीट माना जाएगा कि हाँ वो क्या क्या नंबर है। उसके आसपास का नंबर से पता चल जाता है। जैसे 12 के बाद 13 हुआ, तो आगे मैंने 4 दिया, तो 4 तो नहीं होगा, 14 होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है 15, 16, 17, फिर उसके बाद 18। और देखिए, ये जो 18 नंबर पड़ा है वो एक बड़ा सा प्लॉट था, उसको मैंने 2 बराबर भागों में काटा। ये रैयत बोलेगा कि नहीं मेरे 2 भाई का है, तो उसको आप 2 बराबर भागों में बांट दीजिए। तो आप अपना स्केल लगा के वहां पे 2 बराबर भागों में उसको बांट सकते हैं। फिर एक बड़ा सा प्लॉट है, कोई किसी जमींदार का होगा, तो उसने कहा कि नहीं मेरा एक ही प्लॉट रहने दीजिए, 4 भाई है तो क्या मेरा एक ही प्लॉट रहेगा, हम अभी अलग नहीं करना चाहते। तो उसमें मैंने 20 नंबर डाला है, जो 1 नंबर पड़ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, 25 है। और आपको इस तरह से स्पाइरल वे में सांप की तरह चलना है, ताकि एक भी नंबर छूटने ना पाए। और आपको इस तरह माइंड में, दिमाग में रखना पड़ेगा कि कहीं पे जाके हम फंसे नहीं। मतलब कि आप उठ के इधर से उधर नंबर नहीं दे सकते हैं, सटा सटा प्लॉट से ही आप नंबर दीजिएगा। उड़ान कुदान से बचना होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड देखिए, ये हो गया बस्ती पर का नक्शा, जो 4 गुना स्केल पे होता है। यानी कि आप अगर 20 कड़ी नापते हैं, जमीन पर 20 कड़ी, तो आपको वहां पर 20 चौके 80, यानी कि 80 कड़ी का यहाँ पर लंबाई में खींचना होगा आपको किश्तवाड़ के टाइम में। ये देखिए, हम इसमें, और इसमें भी वही प्रक्रिया है। इसमें नंबर डालने का भी सेम वही प्रक्रिया है। अगर 2 प्लॉट बना हुआ है, एफ लाइन लगाइए और उसमें नंबर डाल दीजिए, ठीक है। और नंबर ऐसे डलना चाहिए कि जो आपका बस्ती का नक्शा है और जो आपका चौड़ का नक्शा है, मतलब जो सिंपल नक्शा 16 स्केल पे होता है, तो ऐसा नंबर डालना है कि आते आते एकदम इस तरह से सेट कर लेना है उसमें कि वो नंबर पजल्ड ना हो। मतलब 1 से लेकर के 80 तक आपने नॉर्मल नक्शा में दिया है, तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा कि आपको 181 नंबर देना है। और उससे फिर प्रक्रिया वही रहेगा। इसमें आप उत्तर पश्चिम से भी घुस सकते हैं या किधर से भी घुस के आपको निकलना है इसे। फिर आप नॉर्मल बले चादर में आप अपना काम करिएगा किश्तवाड़ का। फिर देखिए नेक्स्ट, आपको किश्तवाड़ के दरमियान आपको बार बार प्लॉट नहीं जाना पड़े, परेशानी ना हो, तो आपको एक गैर हाजिरी पंजी बना लेना है। ये आपको बहुत मदद करेगा, क्योंकि सर्वे इतनी स्पीड से होगी, आपको प्रेशर रहेगा काम का कि आप बार बार प्लॉट पे नहीं जा सकते। तो जब आप किश्तवाड़ कर रहे होते हैं, तो उसी समय आपको गैर हाजिरी पंजी बना लेना है। वो कैसा होता है देखिए, यहाँ देखिए, ये रहा गैर हाजिरी पंजी। आप जो नक्शा में नंबर दीजिएगा वो एसएस नंबर होता है, ठीक है। तो एसएस नंबर जैसे कि हमने 1 डाला, अब वो वर्तमान दखलकार, हाँ, गैर हाजिरी पंजी में 2 जरूरी चीज होता है, उसको लिखना बहुत जरूरी होता है। एक तो एसएस नंबर आपको लिखना है, दूसरा वो वर्तमान दखलकार कौन है वो लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले मैंने जिक्र कर दिया कि बार बार आपको प्लॉट पे नहीं जाना पड़ेगा। ये चीज आपका रहेगा तो आप आराम से ऑफिस में बैठ के या घर पे भी, क्योंकि ये हम लोग का 24 घंटा का ड्यूटी रहता है, फील्ड वर्क है,
तो इसलिए कभी ये मत सोचिए कि हमारा 10 से 5 ड्यूटी होगा उसके बाद मैं मजे में फ्री में, नहीं, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, तो काम आपको करना ही करना है। तो देखिए जैसा कि हम बताएं कि नक्शा में जैसे नंबर 1 नंबर डाले, तो 1 नंबर मान लीजिए कि वो रामदास महतो का जमीन है, तो वो लिखा है ना वर्तमान दखल कर रामदास महतो पिता जनकदास महतो, उसका नंबर हो सके तो नंबर लिखिए, नहीं तो नहीं भी लिख सकते, कोई ज़्यादा जरूरी नहीं रहता, लेकिन लिख लीजिएगा तो आपको मतलब परेशानी से बचिएगा, उनको बुलाने में या किसी तरह का दिक्कत हो तो उसको बुला सकते हैं। फिर उसके बाद अगर उसी जमीन पर विवाद हो कि नहीं दूसरा आदमी कहे कि नहीं मेरा जमीन है, तो उसका भी नाम लिख लीजिए, धनिकलाल महतो पिता गरीब महतो, नाम लिख लीजिए, क्योंकि जमीन तो उसी का होगा जिसका पेपर मजबूत होता है, ठीक है। और फिर वर्तमान दखलकार को भी मैच कर लेना है, बाकी टाइटल क्या चल रहा है नहीं चल रहा है वो सब बात का मैटर है, सिर्फ आप अपना क्या कर लेना है, विवादित जमीन पर दूसरा कोई बोल रहा है तो उसका भी नाम लिख लेना है, और उस समय कोई डिसीजन नहीं देना है कि हाँ ये आपका जमीन है, ये आपका जमीन नहीं चल रहा है, आपके नाम से रसीद कुछ नहीं देना है, उसमें सिर्फ और सिर्फ बोलना है कि आपका हम यहाँ पर अभी नक्शा बनाने के लिए आए हैं, बाकी जब हम कागजी प्रक्रिया शुरू करेंगे, खानापुरी का कार्य शुरू करेंगे, तब जाके हम पेपर देखेंगे और इसकी भी जमीन होगी उसकी जमीन होगी, अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप जो भी है नाम लिखा लीजिए, बाकी पेपर की प्रक्रिया में हम देखेंगे, अभी हम कुछ नहीं बोल सकते। इतना कहना है, फील्ड में ज़्यादा नहीं होशियार बनना है, नहीं तो फिर परेशानी बढ़ सकती है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो में किसी तरह का प्रश्न है, तो अगर किसी भी सर्वे से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम सर्वे अमीन हैं रंजय कुमार, तो आपको हम मदद करेंगे, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।